आपने चाय बनाने के लिए केतली को गैस के ऊपर रखा और 1 सेकंड बाद अगर आप देखने चाहेंगे कि चाय उबला या नहीं, तो क्या साहब चाय उबलती है? नहीं उबलती है। उसी प्रकार बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट या देश किसी भी देश का स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो जाए, आपने वहाँ पर पैसे लगाए और आप सोचने लग गए कि मेरा पैसा कितना बढ़ा, मेरा पैसा कितना बढ़ा। तो सर ऐसे स्टॉक मार्केट में काम नहीं होता है। ट्रेडिंग वो अलग बात है, लेकिन सर यहाँ पर निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को जो यहाँ पर इंडेक्स कंप्लीटली शो करता है, वो अगर आप बात करें तो वो निफ्टी 50 है। और निफ्टी 50 इंडेक्स को समझने के लिए देखिए साहब, निफ्टी 50 इंडेक्स को समझने के लिए आपको 1-2 साल 5 साल देना होगा सर। उसके बाद ही आप यहाँ पर कंप्लीटली समझ पाएंगे कि भाई काम कैसे करता है, क्या चीज़ है। और आप यहाँ पर मार्केट में 10-20 हज़ार 50 हज़ार आपने मार्केट में लगाया और दूसरे ही दिन से फॉर एग्जाम्पल कोई गिरावट आ जाती है, आपने आज पैसे डाले और कल गिरावट आ गई, आप पैनिक में आ जाते हैं, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, अब निकाल दूँ, अब निकाल दूँ। मार्केट में वही लोग हड़बड़ी करते हैं जो लोग जल्दबाजी में आते हैं, जो लोग मार्केट की समझ लिए बगैर मार्केट में एंट्री करते हैं। मतलब आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है क्लियरली कि आपको मार्केट में रहना कैसे है। और निफ्टी 50 जो यहाँ पर देखिए जिसका भाव 14,981 के ऊपर जिसकी क्लोजिंग हुई है 19 फरवरी को, इसका टारगेट क्या रह सकता है, इसी के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए। नए जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ निफ्टी की, इसका टारगेट क्या हो सकता है साहब? आप कितने दिन का टारगेट यहाँ पर जानना चाहेंगे? 1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का या साल भर का? अगर आप साल भर का नजरिया लेकर मार्केट में आए हैं तो आपको कहना चाहूँगा सर मार्केट से निकल जाइए, मार्केट आपके लिए है नहीं। लेकिन अगर आप ये मानकर आए हैं कि मार्केट से मैं पैसे बनाकर ही निकलूंगा, तो सर मार्केट आप ही के लिए है। ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है सर। आप बैंक में एफडी वगैरह कर देते हैं, आप देखते नहीं हैं, भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेच्योरिटी आपका एफडी का जो है वो मेच्योर होकर पड़ा हुआ है बैंक में, आप लेने जाना मतलब आप लेने जाना है उसको, वो भी आप भूल जाते हैं। लेकिन सर मार्केट में होता क्या है, मार्केट में आपने 5,000 रुपया लगाया और दिन भर 500 बार उसको देखते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा नहीं होता साहब, मार्केट में पैसा ऐसा नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं ना, हर कोई यहाँ पर कहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। मार्केट में काम करने वाला हर कोई बंदा आपको यहाँ पर बोलेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। तो लॉन्ग टर्म आप किसको सोचते हैं? कौन सा टर्म है जिसको लॉन्ग टर्म कहा जा सकता है? अगर आप मेरे से पूछे पर्सनली तो सर मैं यहाँ पर कहूँगा 3 साल के ऊपर का जो टेन्योर होता है उसको मैं लॉन्ग टर्म मानता हूँ। 3 साल मार्केट का एक साइकिल होता है, साइकिल 3 साल में एक साइकिल पूरा होता है। स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो सर एक साइकिल यानी कि 3 साल कंप्लीट होना चाहिए, उसको ही कहते हैं लॉन्ग टर्म। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कम से कम छोटे लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 से 5 साल के अंदर अंदर निफ्टी का भाव क्या हो सकता है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि निफ्टी आपको यहाँ पर 20,000 तक की प्राइस दिखा सकता है। ये दमखम तो है। और मैं बताना चाहूँगा पहले के ज़माने में होता क्या था साहब, पहले के ज़माने में होता यही था कि मार्केट, इंडिया के मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं होता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता था। और अगर आप देखिए इंडिया ज़्यादा इम्पोर्ट करता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता था। लेकिन सर सिचुएशन बदल रही है, दुनिया बदल रही है, सिचुएशन बदल रहा है और साथ ही साथ इंडिया भी खुद को बदल रहा है। और बताना चाहूँगा इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी बनेगा, इंडिया का मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्टॉक मार्केट बनेगा जो अगर आप देखेंगे जिस मार्केट को फॉलो करने के बाद हर देश का इंडेक्स यहाँ पर मूड बनाएगा। यानी कि सर आज की डेट में देखिए हम लोग क्या करते हैं, रात को डाउ जोन्स को देखते हैं, सुबह निक्की को देखते हैं, चलते चलते डाउ फीचर्स को देखते हैं और यूरोपियन मार्केट फुटसी कैक्स डैक्स इस सारे को देखते हैं। लेकिन एक ऐसा भी ज़माना आएगा जब सभी लोग यहाँ पर इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर फोकस रखेंगे कि भाई इंडिया का स्टॉक मार्केट है, निफ्टी आज कहाँ खुला, निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस क्या है, देख लीजिए। उसके बाद
वो लोग ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जितना मेरे को समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 5 साल 10 साल लग सकता है। और बताना चाहूँगा डिजिटली जो यहाँ पर रेवोल्यूशन जो आने वाला है इंडिया के अंदर, उसके चलते भी देखिए इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर 5-7 साल में यहाँ पर निफ्टी आपको 20,000 का भाव दिखा सकता है। और रही बात शॉर्ट टर्म में क्या कुछ हो सकता है, तो सर देखिए शॉर्ट टर्म के टारगेट देने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, गॉड नहीं हूँ, खुदा नहीं हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में कोई रिसर्च मौजूद ही नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे जो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है वो सिर्फ प्रिडिक्शन है, अनुमान है। लेकिन सर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जिनके बातों को मैं यहाँ पर पर्सनली मैं यहाँ पर मानता हूँ, वो अगर आप देखें तो मिस्टर अनिल सिंघवी साहब है जो कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हैं। वो जब टीवी पे बोलते हैं मैं उसको कभी कभी फॉलो कर लेता हूँ। मतलब उनका कहना साफ साफ है सर, मैं सर आपका यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, अगर बुरा लगा तो तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपने बात कही है सर, मैं इसको ज़िंदगी भर यहाँ पर मैं अपने दिल दिमाग दोनों में यहाँ पर इसको मैंने सेट कर लिया है कि मार्केट हो या निफ्टी, जाना तो उसको ऊपर ही है। तो सर निफ्टी की स्ट्रैटेजी अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी सर की जो ये बात है कि निफ्टी हो या मार्केट, इंसान हो या निफ्टी, जाना तो उसको ऊपर ही है। जो ये जो बात है ना सर, एक टाइम के बाद सभी को ऊपर जाना ही है। वो चाहे इंसान हो, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो, उसको ऊपर तो जाना ही है। तो सर यहाँ पर टारगेट की बात करें तो सर आप कितना भी चाहे टारगेट सेट कर लीजिए, आपका टाइम फ्रेम जो कि है वो यहाँ पर आपको चेंज करते जाना है। यानी कि अगर आप 5 साल का टारगेट जाना चाहते हैं तो 5 साल में क्या कुछ जा सकता है, आप कम से कम 15% के CAGR के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। मार्केट अमूमन 15-20% का रिटर्न यहाँ पर साल भर में दे देता है, जो यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड पिछला रहा है। अब उससे कम लीजिए, 10% का लीजिए, 10% में मार्केट कितना बढ़ता है यही आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5, 7, 10, 25 जितना कैलकुलेट करना है सर कर लीजिए। उसके बाद कभी कभी आपको बुल मार्केट भी देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको बेयरिश मार्केट भी देखने को मिलेंगे। और कभी मार्केट 2-5 साल तक ऊपर जाएगा, कभी मार्केट 1-2 साल आपको कंप्लीट मतलब कंटिन्यूअसली नीचे भी आता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको क्या करना है साहब, यहाँ पर आपको टिके रहना है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों को क्या करना होता है सर, दोनों को कंटिन्यूअसली फील्ड में जो अपना अपना फील्ड है उसमें टिके रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप डर गए, मार्केट गिर गया, आप निकल गए, एग्जिट कर लिया, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन और एक बिजनेसमैन क्या करता है सर, अगर देखिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ रहा है और वहाँ पर आपने अगर आप खुद को नहीं बदला, अपने बिजनेस मॉडल को मॉडिफाई नहीं किया, तो आपका जो बिजनेस है वो सर बंद हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सर वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना होगी सर कि मार्केट में टिके रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में पैसे बनाने से। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट जो कि है सर, यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछे, आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कर लीजिए। टाइम होराइजन आपका होना चाहिए और 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल के लिए निवेश करते जाइए। आपकी एज क्या है ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद अपने लिए टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए, उसके बाद मार्केट में आइए। अदरवाइज क्या होगा सर, आप मार्केट को ज़्यादा दिन तक यहाँ पर देख नहीं पाएंगे, ज़्यादा दिन पैसा लगा कर रख नहीं पाएंगे। कभी पैसे की ज़रूरत तो आ जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा सर। यहाँ पर आपको कंप्लीटली पहले रिसर्च करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में कैसे एंट्री करनी चाहिए, कब मार्केट में आना चाहिए, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है जिनको आपको फुलफिल पहले करना है, उसके बाद ही आपको मार्केट में आना चाहिए, इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली वीडियो बनाकर आपको बताया है। जाइए डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर पाएंगे कि आप कैसे अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं और इक्विटी का कितना % आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ये सारा कुछ के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके आपको बता दिया है। तो सर यहाँ पर शॉर्ट टर्म का टारगेट ना ढूंढिए। मार्केट यहाँ पर देखिए, मार्केट ने यहाँ पर तेजी आपको दिखाई है। मार्केट आपको कभी गिरता हुआ भी दिखेगा, लेकिन मार्केट गिरता है बढ़ता है, आपको क्या करना है सर, मार्केट से प्यार करना है, मार्केट के साथ रहना है। मार्केट आपको अमीर बना देगा डेफिनेटली, लेकिन आपको मार्केट से आगे जाकर कुछ करना है। ये अगर ऐसी सोच अगर आप रखते हैं और आपका हर दाव यहाँ पर सही जाएगा, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये कंप्लीटली गलत बात है, ये आपको नहीं करनी है। बाकी ये सर मेरी पर्सनल जो कि है सर ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया, इसके चलते आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। और मार्केट में आने से पहले अपना रिसर्च अपना एनालिसिस पहले कीजिए, स्टॉक मार्केट
वित्तीय जोखिमों से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको आने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर से लेनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।